गुड मॉर्निंग हिमांशु। तो अपन अपना सेशन स्टार्ट करेंगे बस 1-2 मिनट के अंदर। एक बार सब लोग जुड़ जाते हैं। गुड मॉर्निंग वंश। गुड मॉर्निंग प्रांजल। लेट एवरीवन ज्वाइन इन, उसके बाद अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो फाइन, लेट्स बिगिन आवर सेशन नाउ। तो चलो आज का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बिकॉज मैं आज एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा और उसका जो वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड रिवीजन था वो ऑलरेडी मैंने कल ही करवा दिया था आपको, राइट। सो बेसिकली वर्क पावर एनर्जी में एक कंसेप्ट था कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स जब भी नेगेटिव वर्क डन करता है तो एनर्जी का लॉस ना होकर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इससे पहले हमने कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स देखा है? ग्रेविटी का देखा है और स्प्रिंग का फोर्स देखा है। इस बार जो हम चर्चा करेंगे दैट विल बी अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज K Q1 Q2 by R²। इट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, दूरी के साथ बदलता है। अब इसके लिए भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का प्रयास करेंगे, और उसका रीजन क्या है, वो हम प्रयास क्यों कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि उससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, बिकॉज देयर आर मेनी कैलकुलेशंस विच कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते तो आपको कैलकुलेशन में काइनेमेटिक्स लगानी पड़ती है, काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखना जानते हो, सो यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, सो विल स्टार्ट। हमने कल ये थोड़ा सा रिवीजन किया था। ठीक है, इसमें वी टॉक्ड अबाउट कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी, और कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या कनेक्शन होता है उसको हमने देखा था। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस कराई थी। कंजर्वेटिव फोर्स जब नेगेटिव वर्क डन करता है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, राइट। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव डेल्टा यू होगा, या फिर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस टाइम्स डेल्टा यू होगा। इन दिस वे वी डिफाइन वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी कनेक्शन। ठीक है, सो ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको एक पार्शियल डिफरेंशिएशन करके बताया हुआ है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर। ठीक है, सो नाउ आवर टारगेट इज कि ये जो फोर्स है इसके लिए हम एक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें। ये हमारा आज का टारगेट होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, यानी कि हम सिचुएशन देख के समझ पाए कि कहां पर हमको इसको अप्लाई करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो दिस विल बी सिचुएशन स्पेसिफिक। हम लोग ये सिचुएशन देखकर जाने कि भाई हमें इसको कहां अप्लाई कर सकते हैं ताकि इस फोर्स के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ सके। तो वो सिचुएशन देख के हमें फील आनी चाहिए, हाँ यार यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, वी नीड पोटेंशियल एनर्जी, फाइन। अब थोड़ा सा एक अगर ये देखें कि लेट्स से मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, दिस इज अ रिमोट, mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, आप इसको h ऊपर लेके गए, सो mg का वर्क डन नेगेटिव आया। जब mg का नेगेटिव वर्क डन आया माइनस mgh, उस समय आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी 0 से बढ़ के mgh हो गई, राइट, बिकॉज इस पे नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, राइट। तो mg का नेगेटिव वर्क डन जब होगा, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जब ये ऊपर गया, mg ने इस पे नेगेटिव वर्क किया, लेकिन नेगेटिव वर्क करके इसमें से एनर्जी को निकाला नहीं, बल्कि इसमें एनर्जी को क्या कर दिया, स्टोर। तो एक चीज पे ध्यान देना, जब ये ऊपर जा रहा है बेटा, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो दो एजेंट इस पे काम कर रहे हैं, एक तो मैं जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, और एक mg जो नीचे काम कर रहा है। अब अगर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने जो वर्क किया वो पॉजिटिव mgh है, जो mg ने वर्क किया वो नेगेटिव mgh है, नेट वर्क डन 0 है, बिकॉज सारे फोर्सेस द्वारा किया गया वर्क डन डेल्टा k के बराबर होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट इस पे कुछ काम कर रहा है, और वो एक्सटर्नल एजेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया काम इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जा रहा है, स्टोर। तो मान लो मैं एक पंखा लेके आया और सीढ़ी पे चढ़ के पंखे को सीलिंग पे लगा दिया, तो मैं जब सीढ़ी पे पंखे को लेके चढ़ा तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट उस पंखे पे वर्क किया, जो भी मैंने वर्क किया वो उस पंखे में स्टोर है। अगर आप पंखे की डंडी तोड़ दोगे तो पंखा नीचे गिरेगा, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो स्टोर है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। तो उस समय जो एक्सटर्नल एजेंट ने पंखे पे काम किया था उसको ऊपर ले जाकर वहां टाक के, वो वेस्ट नहीं हुआ, वो ऑलरेडी पंखे में स्टोर्ड है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। एनीवेज, दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक स्पेसिफिकली मैंने यहां पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू ऑल ऑफ यू वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी मैंने ऑफलाइन क्लास में आपके साथ डिस्कस नहीं किया, अगर किया होता तो इतनी मेरे को डिस्कशन नहीं करनी पड़ती। सो आई थिंक जितनी टर्म्स और जितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना वर्क पावर से रिलेटेड, उतनी मैंने आपको बता दी, उससे ज्यादा कि आपको अगर टेंशन करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो फाइन। सो आई थिंक दिस इज गुड इनफ एंड वी शुड प्रोसीड नाउ। अब देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, हम निकालेंगे, अभी उसके बारे में आप चर्चा मत करो, ये तो एक नॉर्मल सवाल है। इस सवाल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस सवाल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कोई लेना देना नहीं है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कैसे पता लगेगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है? इस फोर्स का क्लोज पाथ पे जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं? dw बराबर एफ डॉट डी एस। एफ वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट dx वेक्टर क्या है? ds वेक्टर है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो ये चीज dw मेरे लिए क्या निकल के आया? ये मेरे लिए आ गया x dx प्लस y dy। दोनों का इंटीग्रल मारा, अगर सेम पॉइंट से सेम पॉइंट मान रहा हूं, मान लो ये भी xi से xi है, ये yi से yi है, तो ये वर्क डन अपना कितना निकल के आएगा? 0। So basically this is a conservative force. This is a conservative force, not to worry about. Now my question is, ये conservative force लग रहा है where x and y are coordinates, और 0,0 पे 0,0 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 100 जूल्स है। तो 5,10 पे 5,10 पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? फाइंड दिस आउट। जितना अभी तक समझाया है, बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू फाइंड दिस।
ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस। अभी तक मैंने काफी कुछ जुगाड़ तुम्हें समझा दिया है, इनफैक्ट हिंट भी तुम्हारे सामने है इसका। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है, वैसे तो बहुत सिंपल है, कोई बहुत हाई फाई सवाल तो है नहीं। This is a conservative force. Work done by conservative force is equals to minus times delta U. That is what you have to apply. And you have to find out work done by this conservative force when you are shifting from this point to this point. भाई कोई रिप्लाई नहीं है, ठीक है भाई, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सॉल्व कर देता हूं। ये फोर्स कितना वर्क डन करेगा व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, वो वर्क डन निकालना है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये आएगा हमारा x dx प्लस y dy। नाउ x बराबर 0 से आप x बराबर 5 पे आए, और y बराबर 0 से आप y बराबर 10 पे आए। दिस विल बी द वर्क डन। ये बन गया x स्क्वायर बाय 2। अब आप वैल्यूज पुट करोगे तो 1/2 इंटू 25, और ये बन गया y स्क्वायर बाय 2, 1/2 इंटू 100। तो ये वर्क डन हमारा निकल के आएगा 125/2 जूल का। दिस विल बी द वर्क डन, 62.5। अब आंसर देना स्टार्ट कर दिया जब मैंने बताया तो, ठीक है, ऑलरेडी मैं निकाल ही चुका हूं उसको। नाउ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा यू। दिस इज यू इनिशियल एंड दिस इज यू फाइनल। सो बेसिकली यू कैन से 125/2 जूल इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स u final which you need to find out, and this is u initial which is 100. so ये माइनस लगेगा क्योंकि ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है। नाउ यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट, ये यहां माइनस u होगा, ये 100 होगा, ये इधर जाएगा। अब आप u का वैल्यू निकाल लो कितना निकल के आ रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u दैट इज कमिंग आउट? u फाइनल बता दे, ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? पिचहत्तर बटा 2, और वो भी माइनस का, राइट? माइनस का 75/2, माइनस का आएगा, प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। क्योंकि जब ये 100 उधर जाएगा, अच्छा सॉरी, ये 100 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 100 बना, यहां पे गया तो माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का वैल्यू आएगा, सही है, 75/2 जूल बराबर है। तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई। डिक्रीज क्यों हुई? क्योंकि उसके कारण वर्क डन पॉजिटिव है।
अगर कंजर्वेटिव फोर्स यहां से यहां आने में नेगेटिव वर्क डन करता तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती, अभी पोटेंशियल सीधा सीधा क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट फॉर अ रिवीजन। अब आपको फोर्स निकालना है। पहले क्या था, फोर्स दिया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी, एक पॉइंट पे दी थी, दूसरे पे। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स एट 1,1,1 when potential energy is given to you. Find this out. जल्दी से इसे निकालें। Fine, -2, -3, -4. So what we need to do is we need to do partial differentiation. Fx is minus del u by del x, and minus del u by del x is considering x as a only variable. Rest are constants. So this becomes minus 2x y cube z4. Then Fy is minus del u by del y, considering only y as variable. So this becomes minus का 3y square x square z4, and then finally Fz minus del u by del z, which is minus का 4z cube x square y cube. Now place the values 1,1,1. तो 1,1,1 रख दे, वैल्यू आई -2, -3 and -4. So your force comes out to be -2i cap -3j cap -4k cap Newton. This is your final force. करेक्ट है हिमांशु, एकदम वेरी गुड। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, बाकी लोग आलसी की तरह पड़े रहते हैं, आंसर कुछ आया नहीं है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी कम टू द पॉइंट। अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल्स। व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अब डिराइव करना है। बहुत हो गई बातें कंजर्वेटिव फोर्स की और पोटेंशियल एनर्जी की, अच्छे से समझ गए कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिंक्ड है। अब अगर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चाहिए। फोर्स ग्रेविटी का है तो पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल है। फोर्स स्प्रिंग का है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। The kind of force decides the kind of potential energy. So now we will be deriving electrostatic potential energy for electrostatic force. So that is what we are doing now. Electrostatic potential energy due to two charged particles. So my target is, मेरा सिंपल टारगेट ये है कि भैया यदि दो चार्ज पड़े हैं Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी है R, तो बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कीप वन थिंग इन माइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज ऑफ अ सिस्टम, नॉट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। जैसे हम बोलते हैं ये रिमोट है, इस रिमोट की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो बेसिकली दिस इज अर्थ प्लस रिमोट सिस्टम, उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज हैज अ रेफरेंस। मतलब कहीं पे आपने जीरो मानी होगी तो यहां mgh मान लिए। अगर आपने वर्क पावर को थोड़ा ध्यान से देखा है तो वहां पे इस चीज पे बहुत जोर डाला गया है कि आप कहां जीरो मानोगे उस हिसाब से डेल्टा यू नेवर चेंजेस, डेल्टा यू वही रहेगा, राइट। ओनली थिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू कैन चेंज। अगर यहां जीरो मान लिया तो यहां mgh है, वहां 10 मान लिया तो यहां 10 प्लस mgh होगा, राइट। लाइकवाइज देयर विल बी चेंजेस। सो आवर टारगेट इज, हमारा पहले हम टारगेट फिक्स करते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हम कैसे न कैसे करके इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाए। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगी?
दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा एक फिक्स रेफरेंस होगा, फिक्स रेफरेंस होगा। फिक्स रेफरेंस होना बहुत जरूरी है कि भैया कहां पे हम पोटेंशियल को जीरो मानेंगे, कहां मैक्सिमम मानेंगे, ठीक है। एक फिक्स रेफरेंस होगा, ये बात हमें समझ में आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, फिक्स रेफरेंस होगा, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, रेफरेंस मानना बहुत जरूरी है आपको। और दूसरा होगा आपको सिस्टम को पहचानना आना चाहिए कि आपका सिस्टम क्या है। तो राइट नाउ इट्स वेरी क्लियर कि दिस इज अवर सिस्टम। द सिस्टम कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाय पुटिंग अ थर्ड चार्ज और अ फोर्थ चार्ज, right? Likewise, but we are taking the least system of two charges right now. So this is what we are concerned with. Two charge particle की potential energy निकाल ले। यहां तक चमक रहा है सबको? स्टार्ट करूं डेरिवेशन? क्या टारगेट है, समझ में आ गया? ठीक है। So what we are doing is I am putting a Q1 charge which is fixed. It cannot move. It has been nailed down. We have another charge Q2, and this Q2 at the moment is at infinity. ये infinity पे। So जब वो infinity पे Q2 चार्ज रखा है तो there will be negligible force between them. Assume दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। Now my target is जब ये Q2 यहां से R दूरी पे होगा, over here, when Q2 comes over here, तो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्यों होगी, फील करवाता हूं देख। सपोज आई एम द एक्सटर्नल एजेंट, मेरे हाथ में Q2 है। जैसे ही मैं Q2 को लेके आगे बढ़ूंगा, वो वाला रिपल्सिव फोर्स इधर मारेगा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स, एंड आई ट्राई टू पुश Q2 लाइक दिस। अब मैं धीरे धीरे Q2 को लेके आगे बढ़ रहा हूं। मेरा बस टारगेट क्या है कि वो जो फोर्स लगा रहा है ना, उसको धीरे धीरे ओवरकम करना। ये नहीं कि इसको तेजी से लेके जा रहा हूं मैं। आई एम सिंपली ट्राइंग टू मूव अहेड और वेरी स्लोली ट्राइंग टू कीप द काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 एज 0, और ऐसे धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू मूव अहेड। वो Q1 फोर्स लगा रहा है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू मूव अहेड। धीरे 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 आते आते यहां पे मैंने इसको रख दिया। अब इन दिस प्रोसेस देखो क्या हुआ, मैंने फोर्स ऐसे लगाया और मैं इसको आगे लेके गया, तो मेरे द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगा और ये आगे गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक द्वारा किया गया वर्क डन नेगेटिव है। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क डन करता है तो सिस्टम में क्या स्टोर होती है, पोटेंशियल जी, राइट। तो मैं इसको पकड़ के लेके गया, मैंने जो भी वर्क किया वो वेस्ट नहीं गया, वो इसकी स्टोर है। जैसे ही मैं इसको यहां ले जाके छोड़ दिया, अब ये तुरंत भागेगा और वो सारी पोटेंशियल धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। क्या इतना चमक रहा है? क्या फील आ रही है जो भी मैं समझा रहा हूं? ठीक है, फाइन। सो इतना बच्चों को चमक रहा है कि पोटेंशियल जी स्टोर कैसे हो गई है, फाइन। अब बात यह है कि इसको निकालना है हमको। सो पहली बात, हमें एक रेफरेंस फिट करना पड़ेगा, फिक्स रेफरेंस। रेफरेंस फिक्स होना चाहिए। तो रेफरेंस क्या है, इंफिनिटी पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल को कितना मान लेते हैं, 0। दिस इज अवर रेफरेंस, ताकि हम बोल सके कि भैया मेरी यहां पे पोटेंशियल 0 है, तो यहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये निकालना है हमको। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग ओवर द स्पेस व्हेन वी, सो दिस इज अवर रेफरेंस। एट इंफिनिटी वी आर अज्यूमिंग आवर पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0। नाउ इन दिस होल प्रोसेस, मान लो इनके बीच की दूरी R नॉट जब होगी तो पोटेंशियल जी हमें लिखना सीखना है। अब ये किसी R दूरी पे है, और जब ये Q2 यहां से R नॉट पे आ जाएगा, उस समय हमें पोटेंशियल जी लिखना आना चाहिए। अभी तक Q2 चलते 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 R पे पहुंचा है। अब इस समय सीन क्या है, इस समय सीन ये है कि आप एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसे लगा रहे हो और आपका कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रहा है। कितना लग रहा है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालूं यहां से R नॉट तक लाने में, और उसका नेगेटिव कर दूंगा, तो वही चेंज इन पोटेंशियल जी होगा। अब इस चीज को ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल और ये फोर्स लगभग बराबर है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मूव दिस चार्ज वेरी स्लोली।
That's why this force and this force are almost equal. That's why you are trying to move this charge very slowly. ठीक है, अब आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट इसका वर्क डन. अब देख, तू ऑलरेडी आर पे था और तू पीछे की साइड हल्का सा चला. अब देख, अगर आर ऐसे नाप रहा है तो डी आर इधर पॉजिटिव है, तो ये दूरी तेरी माइनस डी आर होगी, राइट? तो वर्क डन जो आएगा वो वर्क डन आएगा तेरा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ठीक है, और ये वर्क डन आएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. ये तेरी दूरी होगी माइनस डी आर, क्योंकि बेसिकली तू इधर चला, डी आर आर की लेंथ में डी आर नपता है, माइनस डी आर. और दोनों के बीच का जो एंगल होगा कंजर्वेटिव फोर्स और इसके बीच का, वो होगा 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री. ये मैं माइनस डी आर इसलिए लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं यहां पे मैग्नीट्यूड आए, बट जब मैं इधर चला तो डी आर नेगेटिव हो गया, लेकिन इस पूरी चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाया मैंने. ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज दिस इज mod f mod s cos theta, so this has to be positive. Very true. जब मैं यहां से पीछे चला तो dr becomes negative because dr इस डायरेक्शन में नप रहा है. That's why I put minus over here. So this is the work done over this small element. Likewise, you have to calculate this work done when you are moving from infinity to r naught. Infinity to r naught. So basically ये जो पूरा जुगाड़ है, ये पूरा जुगाड़ तुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये पूरा जुगाड़ तुझे प्रोवाइड कर रहा है work done by conservative force in moving from infinity to r naught, है ना? जब हम इंफिनिटी से आर नॉट तक आए तो बताओ कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना कार्य किया, वही हम निकालने जा रहे हैं इसके थ्रू. फाइन. सो आई होप कि आप अभी तक इसके साथ बने हुए हैं. ठीक है, वी नीड वन मोर स्लाइड प्रोबेबली टू कंक्लूड. फाइन, एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ. नाउ लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट दिस. क्या निकल के आएगा देख, के Q1 Q2 बाहर ले ले, cos 180 माइनस 1, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तेरा आया के Q1 Q2 इंटू माइनस का 1/r, और यहां पे चढ़ गया तुम्हारा आर नॉट और इंफिनिटी. ठीक है, अब तुम यहां पे आर नॉट रखो. ठीक है, और उसके बाद इंफिनिटी से आर नॉट होगा, ये माइनस ये तो प्लस हो ही गया. ठीक है, तो ओवरऑल ये वर्क डन तेरा कितना निकल के आया देख, के Q1 Q2. अब जब तू माइनस का 1/r नॉट डाल रहा है, फिर इंफिनिटी डालेगा, जीरो हो जाएगा, माइनस का r नॉट. ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो तेरा U फाइनल यहां पे होगा, एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस U फाइनल. U इनिशियल यू ऑलरेडी नो विच इज 0. सो you already know work done by conservative force is equals to minus times U final minus U initial. So work done by conservative force is known to you, which is minus K Q1 Q2 by R naught is equals to minus times U final, which you need to find out, and U initial is 0. So your U final comes out to be K Q1 Q2 by R naught. ये हुई बात. तो भैया मेरे को ये समझ में आया कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि R naught दूरी पे पड़े हैं, तो इनकी पोटेंशियल सीधा मैं लिख दूंगा K Q1 Q2 by R naught, ये मानते हुए कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0. ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है. अगर इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 10 होती तो ये वैल्यू आती 10 प्लस K Q1 Q2 by R naught, बट हमने 0 मानी है तो वैल्यू ये आ रही है. सो ऑलवेज कीप द रेफरेंस इन माइंड कि आप रेफरेंस क्या ले रहे हो, एंड दिस इज मोस्टली 99% केसेस वी टेक द रेफरेंस एज इंफिनिटी पर पोटेंशियल टू बी 0. सो दिस इज हाउ वी राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम वेयर देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, उनके बीच की कुछ एक दूरी होती है R naught. अब इसमें ये फॉर्मूला निकल के आया. द इंपॉर्टेंट थिंग इज we need to keep the charges with sign.
है ना? वी नीड टू कीप चार्जेस विथ साइन इन दिस फॉर्मूला। तो अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी पोटेंशियल पॉजिटिव आ गई, दोनों नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव आ गई, राइट? आर नॉट, अरे सो रहे हो क्या तुम कि आर नॉट क्या है तुम्हें नहीं पता? आर नॉट है फाइनल दूरी। जब Q2 को हम इंफिनिटी से चालू करके यहां तक लेके आए तो फाइनल Q1 Q2 के बीच की जो दूरी है वो आर नॉट है। शुरुआत में हम इंफिनिटी से चालू हुए थे एंड फाइनली वी हैव मूव्ड टिल आर नॉट। ये कोई बीच की स्टेट थी व्हेन वी वर एट आर, बट आवर टारगेट वाज टू मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू आर नॉट। फिगर में आर लिखी है, कौन से फिगर में आर लिखी है? कौन सा फिगर है भाई जिसमें आर लिखी है मैंने? आर ये वाली दूरी है व्हाइट वाली, और आर नॉट ये येलो वाली दूरी है, येलो कलर से लिखी है अलग से। तो यहां पर हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया। इसमें वी नीड टू कीप द चार्जेस विद साइन। साइन के साथ आप चार्जेस रखोगे, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे, दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब अगर तीन चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 Q2 एंड माइनस Q3, अब इन दोनों के बीच की हमें दूरी दे रखी है R1 R2 एंड R3। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो उसका मतलब क्या है? उसका यह मतलब है कि ये सारे चार्जेस इंफिनिटी पे पड़े थे, आपने इंफिनिटी से Q1 चार्ज को यहां लाके गाड़ा, फिर आप Q2 चार्ज को लेके आए, तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा क्योंकि Q1 उसे रिपेल कर रहा था, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी बनी। फिर आप Q3 को लेके आए, तो फिर आपने वर्क डन किया, ठीक है? तो उस समय जब आप Q3 को लेके आ रहे थे तो Q1 Q2 दोनों के दोनों Q3 पे फोर्स लगा रहे थे, उसके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अब हमने दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो लिखना सीख लिया, ये फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाय आर नॉट। आर नॉट है दोनों के बीच की दूरी, Q1 Q2 को साइन के साथ आप पुट करोगे। बट अब तीन चार्जेस में क्या करेंगे? तो यहां पे हम क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। यहां पे हम करेंगे पेयरिंग। वी विल ट्राई टू पेयर दीज चार्जेस, इनके हम लोग पेयर बनाएंगे और हर पेयर में पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते जाएंगे। जैसे एक 1 और 2 का पेयर होगा, एक 2 और 3 का होगा, एक 1 और 3 का होगा, ठीक है? तो देयर विल बी लाइक 3 पेयर्स, 1 2 1 2 2 1, अलग बात नहीं है, 1 2 1 और 2 एक बार कंसीडर हो गए, देन 1 3 एंड देन 2 3। सो द ओवरऑल पोटेंशियल हम दो दो के पेयर में लिखेंगे, जैसे इन दोनों की लिखते हैं, तो वो आएगी तुम्हारी K Q1 Q2 बाय R1 प्लस 1 3, this is 1 and this is 3. Now simply use that formula. Definitely there will be minus because Q3 is negative. माइनस का K Q1 Q3 अपॉन R3, और यहां जब आप लिखोगे तो इट विल बी माइनस K Q2 Q3 अपॉन R2। तो इस प्रकार से इन सबका एडिशन करने पर आपको ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? सो सिस्टम ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी। Likewise you will do pairing and apply this simple formula. This is what we have to do throughout. तो आज हम इसी कंसेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया है सबको। देख लो एक बार, जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, देखो बताओ क्या डाउट है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो इस डेरिवेशन के साथ, 4-5 मिनट देख लो इसको, कोई डाउट आता है तो मेरे को बताओ। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ा जाए। चलो, ओके, फाइन फाइन फाइन। सो अगेन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टेल मी द आंसर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इससे ज्यादा घातक सवाल तुम्हारे सामने करके दिया मैंने ये वाला। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइंड दिस आउट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, आ गया तुम सब लोगों का आंसर। पेयर बना लिए, इन दोनों के बीच का होगा k q स्क्वायर बाय l, उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। ठीक है, सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको रिपीटेड पेयर बनाता, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1, तो ऐसे 6 पेयर बनते। तो उन 6 की अगर मैं लिखता तो ये आती 6 k q स्क्वायर बाय l, और उसका यदि मैं आधा कर देता तो भी मेरा आंसर यही होता। मतलब मैं रिपीटेड पेयर इसलिए बोल रहा हूं, 1 2 2 1 इसको एक पेयर मान लेता। ठीक है, तो जैसे मैं 3c2 लगाता, शायद तुमने परमिटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या, 3c2, है ना। तो यहां पर तो आपके पास 3 एक्सक्लूसिव पेयर निकल के आते, तो वहां से आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो। खैर एनीवेज, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसे सोचो इसको कि एक को आप 2 बार काउंट करो, इसको इसको और इसको इसको, उसका फिर आप आधा कर देते तो भी आ जाता। एनीवेज, फाइंड दिस आउट।
थोड़ा सा सोच समझ के निकालो, बिकॉज हियर इफ वी ट्राई टू पेयर देम, तो देखो कैसे निकालूंगा मैं, u12 प्लस u13 प्लस u14, 1 के साथ सारी पेयरिंग कर ली मैंने। देन कमिंग टू 2, अब u21 दोबारा लिखने का मतलब नहीं है क्योंकि u12 ऑलरेडी आ चुका है, सो u23 एंड u24। कमिंग टू 3, u31 और u32 लिखने की जरूरत नहीं है, एंड u34। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी। अब ये सारे एक्सक्लूसिव पेयर्स आ गए आपके पास निकल के। हाँ, 6 एक्सक्लूसिव पेयर्स हैं यहां पे, ठीक है, अगर हम रिपीट नहीं करना चाहते तो। लेकिन आप ये भी तो देखो, दूरी अलग अलग है यार, आप एक साथ L दूरी मान रहे हो सब में, वो भी तो समझो। अब u12 लिखना है तो 1 और 2 में दूरी L है, तो ये आएगा आपका KQ²L, मना नहीं कर रहा मैं। प्लस u13 लिखना है, सो ये दूरी √2L है भाई, KQ²√2L आएगा। एंड u14 लिखना है तो अगेन दिस विल बी KQ²L। देन u23, that is KQ²L, then u24, then again KQ²√2L, और u34 KQ²L। तो उस हिसाब से आप इसको देखो यार, 1 2 3 4, तो 4 KQ²L प्लस 2 KQ²√2L, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसी चीज को मैं मॉडिफाइड फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इसको 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 करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? देखो, शॉर्ट ट्रिक ये होगा, आप देखो देयर इज अ सिमेट्री ओवर हियर, 1 के साथ देयर आर 3 पेयरिंग्स, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ऐसे इसके साथ भी 3 होगी, इसके साथ भी 3 होगी, इसके साथ 3 पेयरिंग होगी, लेकिन वो पेयरिंग एकदम सेम होगी। तो अब इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? शॉर्ट ट्रिक सिंपल ये है कि सारे पॉसिबल पेयर्स, और ये शॉर्ट ट्रिक तब लगती है जब सिमेट्री होती है। ये तो आपकी प्रॉपर तरीका है, आपने सारे पेयर लिख लिए, उनका लिख लिया। शॉर्ट ट्रिक तब लगेगी जब सिमेट्री होगी। आप क्या करो, एक चार्ज के कारण जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी पोटेंशियल जी लिख लो। तो एक चार्ज के कारण 1 2 है, 1 3 है, 1 4 है, ठीक है, तो एक चार्ज के कारण वो पूरा लिख लो। तो ये आ जाएगा आपका KQ²L 1 2, फिर उसके बाद 1 3 KQ²√2L, और 1 4 KQ²L, ठीक है। तो U13 एंड U14, ये एक चार्ज के कारण मैंने सारी पॉसिबिलिटी लिख ली। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं 2 के कारण लिखता तो यही चीज रिपीट होती, लेकिन उसमें क्या होता है, ये पेयर दोबारा रिपीट हो जाता, U21 वाला, है ना। तो एक तरीके से ऐसा सोचो, 1 के कारण लिखा U12 प्लस U13 प्लस U14। अब 2 के कारण लिखूंगा तो क्या होगा, U21, ये रिपीट हो गया, प्लस 2 नए पेयर आते U23 प्लस U24। अब मैं 3 के कारण सारी पॉसिबिलिटी लिखूंगा तो U31 जो होता वो यहां आ जाता, U34 ये एक नई पॉसिबिलिटी आती, और U32 ये रिपीट हो जाता। ऐसे ही 4 के कारण लिखूंगा तो U41 ये रिपीट हो जाता, U43 ये भी रिपीट हो जाता, और 43 हो गया, 41 हो गया, U42 वो भी रिपीट हो जाता। तो आप यहां पे एक चीज देख पा रहे हो, ये भी 2 बार आ गया, 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 सारी चीजें 2 बार आ गई। अब हमें तो जो चीज निकालनी है, हमें तो एक चीज एक ही बार कैलकुलेट करनी है ना, सिंपल सी बात है।
तो सारी चीजें दो दो बार आ गई, तो इस पूरे जुगाड़ का आधा करना है हमको, इस पूरे जुगाड़ का आधा करना है। अब ये जो पूरा जुगाड़ है, ये एक चार्ज के कारण इतना आ रहा है, अब चारों के कारण जो आ रहा है वो इसका 4 गुना आ रहा है, इसका 4 गुना करूंगा तो ये पूरा जुगाड़ आ गया मेरे पास, क्योंकि इसमें हर प्रकार का पेयर मौजूद है। ठीक है, इसी का 4 गुना करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा जुगाड़ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मेरे पास 4 चार्जेस हैं, तो बेसिकली ये एक के लिख लिया, इसका 4 गुना किया तो मेरे पास ये सारा जुगाड़ आ गया। अब इस सारे जुगाड़ में प्रॉब्लम क्या है, हर चीज दो दो बार आ रही है, तो इसका आधा करना है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये आपकी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल जी निकल के आएगी। ठीक है, सो आप 4 से पहले सारे चार्जेस से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसको आधा कर दो। सो दिस इज द फाइनल आंसर, and this is a short trick only to be applied when there is symmetry, multiplied by the total charges and divided by 2. ठीक है, so here 4 is like total number of charges, and then divided by 2. That's all. तो बेटा आई होप कि ट्रायंगल हो तो 3/2, राइट? बिल्कुल, वही देख, वही चीज बताई थी ना कि ट्रायंगल होगा तो तेरे यहां पे एक के साथ टोटल पॉसिबल पेयर कितने, देख ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो तेरे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 की 2 kq²/L, एक के कारण लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई किया 3/2 से, तो 2 ने 2 को मार दिया, आंसर तेरा यही आ गया। तो तू क्या कर, इसके साथ पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है, इसके साथ भी एक ये बन रही है, तो एक पॉसिबिलिटी को पूरा लिख लिया, उसको मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक है, लेकिन अगर इस ट्रायंगल में यहां एक नेगेटिव होता तो फिर सिमेट्री नहीं होती। ये तीनों एकदम पॉजिटिव है, सब कुछ सेम है, देयर इज सिमेट्री, देन यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक, otherwise there is no symmetry. Fine. So go ahead with this and method to calculate potential of a system. अब ये वही जुगाड़ है कि यहां पे तेरे पास 4-5 जुगाड़ दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम क्या होगी, मैं क्या करूंगा, अगर सिमेट्री है तो सबके पेयर बना दूंगा, तो टोटल 1 के साथ कितने पेयर बनेंगे, 5। ऐसे हर एक के साथ 5 पेयर बनेंगे अगर सिमेट्री है तो, राइट? तो एक के साथ सारी चीजें लिखूंगा, जैसे U12 प्लस U13 प्लस U14 प्लस U15 प्लस U16। अब इस पूरी चीज को मैं 6 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इस पूरी चीज को अगर सिमेट्री है तो, अदरवाइज 1 के कारण सब कुछ लिखा। अब जब 2 के कारण लिखूंगा तो मुझे ध्यान देना है कि आई शुड नॉट रिपीट U21, मेरा यहां से पार्ट चालू होगा। अगर मैं लिख देता हूं उसको, सपोज मैं यहां पे U21 ले लेता हूं, U21 U23, U23 इज न्यू, प्लस U24 प्लस U25 प्लस U26। ठीक है, 1 चार्ज 2 चार्ज हो गए। तीसरा चार्ज देखा तो U31 जो होगा वो रिपीट होगा, और बाकी सब नया आएगा। अच्छा, ये भी रिपीट होगा, U32 प्लस U34 नया आएगा। ठीक है, तो नई चीजें निकल के आएगी, है ना, U34 U35 U36। अभी तक देख रिपीटेशन कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है। फिर मैं 4 पे आया तो आई विल गेट U41, दैट विल रिपीट। बाकी 4 2 भी रिपीट होगा।
तो ये 2 4 जो है यहां पे आपका U4 2 आ गया, ठीक है। 4 3 वो भी रिपीट हो रहा है। हाँ, नया क्या होगा, नया होगा U4 5 और U4 6, ये नया होगा। 5 पे आऊंगा तो आप देख रहे हो दो दो के यहां पे पेयर बन जा रहे हैं, ये देखो दो दो के पेयर बन जा रहे हैं, राइट। जब हम एक एक के लिए लिख रहे हैं तो उससे उसका उसका बेटर जुगाड़ क्या है कि आप सबके लिए लिख दो, आप सारे पेयर बना लो, मेक टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल पॉसिबल पेयर्स, टोटल पॉसिबल पेयर्स, और उनको डिवाइड मार दो 2 से। दिस विल गिव यू पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। ये बात मैं कब बता रहा हूं, व्हेन देयर इज नो सिमेट्री, तब भी आप इसको लगा सकते हो। टोटल नंबर ऑफ पेयर्स डिवाइडेड बाय 2, this will give potential of the system, and this is applicable even when there is no symmetry, then also this is applicable, because the reason is every pair has been counted twice, जैसे U12 U21, that's why what you are doing, you are making all possible pairs and dividing it by 2 so that एक पेयर तेरा 2 बार काउंट ना हो, ठीक है। दिस इज अ जनरल ट्रिक, नो सिमेट्री रिक्वायर्ड, no symmetry required, it can be applied anywhere, but if you want to apply this trick then you need symmetry. Fine, is this getting clear to you all? So how to reduce your work, you can apply it over here. There is a cube now, try to find out the potential of this system. सर टोटल पेयर एक साथ, अब देखो इस वाले केस में बेस्ट रहेगा कि यू कैन अप्लाई शॉर्ट ट्रिक बिकॉज देयर इज सिमेट्री, सो 99% केस में तुझे सिमेट्री मिलेगी, अदरवाइज तेरे को एक्सक्लूसिव पेयर्स का लिख के जोड़ना पड़ेगा। अब इस केस में यू कैन इजीली अप्लाई दैट शॉर्ट ट्रिक बिकॉज देयर इज सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी चार्जेस। So there is no point that you write potentially for all 28 pairs. Apply short trick. शॉर्ट ट्रिक लगा भाई, ये उसी के लिए दिया है सवाल, और आंसर निकाल।
28 pairs and 14 answers. चलो ठीक है, लेट अस चेक क्या आता है, करते हैं एक बार, बाकी लोग भी कर लें इसको. So let us see, कर लेते हैं एक बार टेस्ट. Now let's say this is charge 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो टोटल एक का इंटरेक्शन 7 से होगा, तो एक के लिए सारे इंटरेक्शन लिख लेता हूं. U12, अब U12 U14 जैसा ही है. एनीवेज U12 U14 ये एक जैसे एक साथ इकट्ठे कर रहा हूं. U12 U14 U18 क्योंकि दूरी LL है ना, तो मैं टोटल 7 लिखूंगा, उसमें से 3 मैंने इकट्ठे कर लिए. अब देख, √2 दूरी वाले इकट्ठे करता हूं. √2 दूरी में एक 7 आ गया, एक 3 आ गया और एक 5 आ गया. ठीक है, तो U13 प्लस U13 प्लस U17 प्लस U15. ठीक है, तो अपने पास 1 के लिए 6 पेयर ये हो गए. अब एक चार्ज बचा ये वाला, ये √3 दूरी पे, प्लस U16. टोटल पॉसिबिलिटी मैं लिख चुका हूं 1 की. अब इनकी खास बात क्या है, सबकी दूरी LL है, तो ये पूरा जुगाड़ एक साथ मुझे कितना मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ KQ²/L. सबकी दूरी कितनी है, √2L है, तो ये जुगाड़ मुझे कितना मिलेगा, 3 टाइम्स KQ²/√2L. बहुत बढ़िया. और U16 में 1 और 6 के बीच की दूरी है √3L, सो ये जुगाड़ मुझे सीधा सीधा मिलेगा KQ²/√3L. नाउ आई विल ऐड दीज ऑल दीज. क्या बात है, बच्चों ने बड़े मेहनत किया आंसर लिखने में यहां पे. एनीवेज कोई बात नहीं, चल. तो KQ²/L कॉमन ले लूं, इनको ऐड करूं, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 3/√2 और यहां बचेगा 1/√3. सो दिस इज ड्यू टू 1 एंड ऑल अदर चार्जेस, दैट इज, ये सिर्फ सिंगल के लिए. नाउ देयर आर टोटल 8 चार्जेस एंड देयर इज सिमेट्री ऑल्सो. So this whole thing can be multiplied by 8 and divided by 2. This will be your final answer. देख लो, चेक कर लो. हाँ, तूने ओपन कर दिया होगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा. ठीक है, so this is what I was expecting from all of you. This is number of charges, and since सारे चार्जेस के कारण तू बार बार 2-2 बार पेयर काउंट कर लेगा, तो उसको तू 2 से डिवाइड करके आधा कर देगा. ठीक है, नॉट अ बिग डील, सिंपल काम है, कर लोगे सभी लोग. तो कोई तोप चीज तो पढ़ा ही नहीं है. तो एक सवाल ये कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल पे. मास ऑफ ईच चार्ज पार्टिकल इज m. Find out the velocity of charges when their separation will be equal to 2L given that the initial velocity of charge particle is 0. शुरुआत में 3 चार्जेस हैं, इनके बीच की दूरी L है. आपने इसको छोड़ा, सिस्टम को रेस्ट से छोड़ दिया, इसको फिक्स नहीं कर रखा. अब ये भागेगा, ये भी भागेगा, ये भी भागेगा. तो एक समय आते आते
इनके बीच बना तो ट्रायंगल ही रहेगा बिकॉज देयर आर सिमेट्रिकल फोर्सेस, बट होगा क्या, धीरे धीरे क्योंकि ये एक दूसरे से दूर भागेंगे तो दिस लेंथ विल एक्सपैंड, ठीक है, और इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी भी v हो जाएगी, इसकी भी v हो जाएगी और इसकी भी v हो जाएगी. सो दीज आर q चार्जेस ऑफ मास m. तो इस प्रकार से वेरिएशन आता रहेगा. आपसे क्या पूछा है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज. पहली बात तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री द वेलोसिटी ऑफ एवरी चार्ज विल बी सेम. Let's say it is, sorry, speed will be same, velocity will be different, but speed will be same. Let's say the speed is v. ठीक है, शुरुआत में आपकी स्पीड 0 थी. Now you have moved from this to this system. So इनके बीच की दूरी चेंज हुई है. अब यहां से यहां आने में there are no non-conservative forces, energy is conserved. Based on that you can find out v. Energy conserved है, बल्कि मैं बोल सकता हूं u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v. v का वैल्यू निकालें सब लोग. v का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, जस्ट लेट मी नो. होल रूट आ रहा है, ठीक है. के इनिशियल तो 0 है, u इनिशियल कितना होगा, 3 पेयर बन गए, 3k² बाय l. के इनिशियल 0 है. u फाइनल क्या होगा, अगेन देयर आर 3 पेयर्स, नाउ द सेपरेशन इज 2l, सो इट विल बी 3kq² बाय 2l. तो u इनिशियल पता है, k इनिशियल पता है, u फाइनल प्लस k फाइनल, हाफ mv², हाफ mv², हाफ mv², 3 टाइम्स ऑफ हाफ mv². ये हो गया. सो अब आप इसको वर्कआउट कर लो. इसमें से इसको देखो, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है तो काइनेटिक बढ़ी है. पहले पोटेंशियल इतनी थी, राइट, 3 - 3/2. तो 3/2 kq² बाय l इज इक्वल्स टू 3/2 mv². 3/2 से 3/2 काट दो, v निकल के आ जाएगा तुम्हारा √of kq² बाय ml. दिस इज योर वेलोसिटी. ठीक है, पूरे पे रूट ही. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ना तुम लोग. अब इसमें यहाँ पे लिखने में तो इधर उधर हो जाता है, पूरे पे रूट है, सही है ना, कोई हाईफाई चीज नहीं है. अब इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आज सिखा दिया. आज अपन ने इसकी एक बेसिक लेवल प्रैक्टिस करी है. कल की क्लास में अपन इसके एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है. और फिर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल का. अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे. उसके बाद फिर आप लोग शीट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, मैं बता दूंगा. बट मीनवाइल आप अपनी एनसीईआरटी बुक को साइड साइड कवर करते जाओ. उसमें से जो आप
जो आप सही समझते हो, ये देखो एक स्लाइड ब्लैक कर दिए, वो आप उसको डील करते जाओ। ठीक है बच्चों।